यह कहानी एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर सचिन की है, जो आज के प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह अपने जीवन में लगातार मानसिक दबाव, ऑफिस की राजनीति और रिश्तों में दूरी महसूस करता है। एक दिन एक रहस्यमय नोटिफिकेशन उसे कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता है। कृष्ण, जो आधुनिक रूप में अवतरित होते हैं, उसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं, जिनसे सचिन की जिंदगी बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिजी ऑफिस से, जहां सचिन, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने लैपटॉप के सामने बैठा होता है। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। बॉस के आदेशों और ऑफिस की राजनीति के बीच सचिन खुद को अकेला महसूस करता है। उसके दोस्त भी अब उससे दूर हो गए हैं, क्योंकि वह लगातार काम में व्यस्त रहता है। सचिन सोचते हुए, मुझे समझ नहीं आता, ये दुनिया इतनी प्रतिस्पर्धात्मक क्यों है? क्या मैं कभी जीत पाऊंगा? तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है और एक नोटिफिकेशन आता है, मार्गदर्शन चाहिए, दरवाजा खोलें। सचिन हैरान और उत्सुक होता है। वह अपने अपार्टमेंट के दरवाजे की ओर बढ़ता है और दरवाजा खोलता है, जिससे एक अनोखा दृश्य सामने आता है। दरवाजा खोलते ही एक दिव्य आकृति कृष्ण सामने खड़े होते हैं। कृष्ण का रूप पूरी तरह से आधुनिक है। उनकी नीली त्वचा, मोर पंख वाले पैटर्न वाली शर्ट और स्नीकर्स एक नए युग की झलक देते हैं। उनके हाथ में एक आईपैड है और उनके चारों ओर हल्की दिव्य आभा है। कृष्ण मुस्कुराते हुए, हे पार्थ, हर युग में संकट अलग होते हैं, लेकिन समस्याओं का मूल कारण वही रहता है, धर्म और अधर्म। तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं। सचिन हैरान और चौंका हुआ, प्रभु, आप यहां, लेकिन इस युग में आप मुझे कैसे मार्गदर्शन देंगे? कृष्ण मुस्कुराते हुए और आईपैड खोलते हुए, हे पार्थ, यह आईपैड नहीं है, मेरी गीता है, और तुम्हारे सवालों का जवाब अब डिजिटल तरीके से दूंगा। कृष्ण सचिन को समझाते हैं कि जैसे अर्जुन ने महाभारत में अपने कर्तव्य को समझा और कौरवों के साथ लड़ाई में अपनी भूमिका को निभाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने सहकर्मियों के साथ कुछ सीमाएं तय करनी होंगी। तुम्हें ऑफिस पॉलिटिक्स और प्रतिस्पर्धा से परेशान होने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बस अपने काम पर ध्यान दो और जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे सही तरीके से निभाओ। सचिन की आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह अपने ऑफिस के कामों को बेहतर तरीके से संभालने लगता है। कृष्ण सचिन को बताते हैं कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से मनुष्य मानसिक तनाव महसूस करता है। कृष्ण उसे समझाते हैं कि जो चीज उसे शांति नहीं देती, उसे छोड़ देना चाहिए। कृष्ण सचिन का फोन घुमाकर, जो तुम्हें शांति नहीं देता, उसका त्याग करना ही असली योग है। सचिन अपने फोन से अनावश्यक ऐप्स डिलीट करता है और अपनी मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग अपनाता है। परिवार और दोस्तों से कनेक्टिविटी। कृष्ण सचिन को यह भी बताते हैं कि महाभारत में पांडवों की जीत उनके आपसी संबंधों और रिश्तों में मजबूत तालमेल पर आधारित थी। सचिन को भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की जरूरत है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ, यही तुम्हारे जीवन का असली खुश है। सचिन अपने पुराने दोस्तों के साथ संपर्क साधता है और परिवार के साथ समय बिताने के महत्व को समझता है। कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के बाद सचिन की जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। वह अब मानसिक शांति महसूस करता है, अपने काम में संतुलित रहता है और परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत संबंध बनाता है। उसकी कार्य क्षमता और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। कृष्ण सचिन के सामने खड़े होते हैं, मुस्कुराते हुए, पार्थ, याद रखो, हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर है। मैं तो बस तुम्हें उस रास्ते पर लाने आया था। सचिन कृष्ण के चरण छूता है और कृष्ण एक हल्की आभा में विलीन हो जाते हैं। सचिन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, अपना खुद का कृष्ण बनो। कृष्ण के उपदेश से सचिन ने यह सीखा कि समस्याएं चाहे जैसी भी हों, उनका समाधान अंदर ही छुपा होता है। उसे अपने भीतर के अर्जुन को जगाना था और कृष्ण की सीख के साथ जीवन को सही दिशा में चलाना था।